कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC Guru क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 8। ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है और BD कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले हम ABCD आयत बना लेंगे। ये बना लिया और दो विकर्ण AC और BD। हमको दिया क्या है? ABCD एक आयत है और AC ये विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है और कोण C को समद्विभाजित करता है, अर्थात इधर वाला भाग इसके बराबर होगा, इधर वाला भाग इसके बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है ये एक वर्ग है और ये भी बताना है कि BD D कोण को भी समद्विभाजित करेगा, B कोण को भी समद्विभाजित करेगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको कोण 1 ले लेते हैं, इसको कोण 2, इसको 3 और इसे 4। अब देखिए, अब ये ध्यान रखना कि कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर। 3 किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि कोण A का समद्विभाजक AC है, C का भी समद्विभाजक AC है। त्रिभुज BC और त्रिभुज ADC में चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, ABC का कोण 1 और ABC का कोण 2 और ADC का कोण 1 बराबर है, क्योंकि ये दिया है क्योंकि AC कोण A का समद्विभाजक है। इसी प्रकार ABC का कोण 4 और ADC का कोण 3 बराबर है, ये भी दिया है क्योंकि AC समद्विभाजक है। अब दोनों त्रिभुज में देखिए, ABC त्रिभुज और ADC में कौन सा भाग उभयनिष्ठ है? ये वाली जो रेखा है AC रेखा, AC विकर्ण इधर वाले त्रिभुज में भी है, ऊपर वाले में भी। AC बराबर AC उभयनिष्ठ, अर्थात दो कोण उनसे लगती हुई भुजा बराबर है। तो कौन सी कंडीशन होगी? ASA कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC, ठीक है, सर्वांगसम हो गए। तो CPCT से संगत भाग भी बराबर होंगे। संगत भाग ABC का AB भाग और ADC का AD भाग, अर्थात AB बराबर AD हो जाएगा। और ABC, अब यहाँ BC भाग, ABC का BC भाग, ADC का DC भाग बराबर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि लेकिन हमें क्या मालूम है? हमें ये पता है कि ये एक आयत है, आयत की समूह भुजाएं बराबर होती है, परंतु हमें मालूम है कि AB बराबर DC और AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि ये आयत है, आयत की भुजा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, हमें प्राप्त होता है AB बराबर AD, BC बराबर DC। AB बराबर AD और BC बराबर DC, इसको नंबर 1 मान लीजिए। और हमें दिया क्या है? AB बराबर DC और AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि ये आयत की समूह भुजा है, ये ABCD एक आयत है, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अब देखिए, दोनों से AB AD के बराबर है, AB AD के बराबर है और AB DC के बराबर भी है और DC AB के बराबर हो गया और AD BC के बराबर भी है। इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी। AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर होगी। और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, वो तो आयत में भी होता है और वर्ग में भी होता है। अतः ABCD एक वर्ग है। ये पहला भाग सिद्ध हो गया। हमें दूसरा भाग सिद्ध करना है। दूसरे भाग में है कि BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम इसे मान लेते हैं कोण 5, इसे कोण 6, इसे 7, इसे कोण 8। त्रिभुज
अब देखिए त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में BC भुजा DC भुजा के बराबर है। क्यों? वर्ग की भुजाएं हमने सिद्ध कर दिया कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7। ये DC के सम्मुख 6 और BC के सम्मुख 7, तो क्यों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये आपको मालूम है। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 3। पुनः आपको ये भी मालूम है DC समांतर AB, DC समांतर AB, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं भी समांतर होती हैं। और BD विकर्ण जो है तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक रेखा। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण 5 और कोण 7 एकांतर हो गए। कोण 5 बराबर कोण 7 एकांतर कोण, एकांतर। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 4। पुनः आप देखिए AD समांतर BC, AD समांतर BC और BD तिर्यक रेखा, BD तिर्यक रेखा। ध्यान दीजिएगा ये दोनों समांतर रेखा हैं और ये देखिए एक रेखा ये होगी, एक ये समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये वाले कोण बराबर होंगे एकांतर। कोण 8 बराबर कोण 6, अर्थात कोण 6 बराबर कोण 8। क्यों? एकांतर, एकांतर कोण। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 5। अब देखिए 3 4 5 6, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, अर्थात ये हो जाएगा तीनों समीकरणों से कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8, अर्थात ये बराबर हो गए कोण 5 कोण 6 के बराबर हो गया। इसका मतलब जो BD विकर्ण है इसका समद्विभाजक है, ठीक है। और कोण 7 बराबर कोण 8, इसलिए BD जो विकर्ण है वो कोण D को भी समद्विभाजित करता है। अतः BD कोण B व कोण D का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यही हमें दूसरा भाग सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।